हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। भगवान सूर्य के प्रकाश की पहली किरण जब भारत की पवित्र भूमि को छूती है तो सारा वातावरण पूजा की घंटियों और शंखनाद से मुखरित हो उठता है। मंदिरों के पट खुल जाते हैं और भगवान का अभिषेक जैसे सारे भारत में एक साथ आरंभ हो जाता है। कथामृत पान करो, श्री कृष्ण कथा। ये भारत भूमि देव भूमि कहलाती है। इसके कण कण में आध्यात्मिक चेतना है, एक स्पिरिचुअल ग्लो है। ये सारी भूमि जैसे कृष्णमय है, जो श्री कृष्ण का नाम लेकर जागती है और श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए ही सोती है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक बार हरि हरि बोल, मन रे हरि हरि बोल। भालो करे बोतन भरे एक बार हरि हरि बोल। भावेरो अनागुना राधा हरिते, कोनो पार्थक्य नाही दुटो चरिते एक बार हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। छोटे छोटे गांव में भी प्रातः काल कोई ना कोई पंडित जी बैठे श्रीमद् भागवत की कथा का गान कर रहे होते हैं। कृष्णा कृष्णा बोलो रे, राधे कृष्णा बोलो। कृष्णा कृष्णा बोलो रे, राधे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
राधे कृष्णा बोलो, बोलो राधे कृष्णा बोलो, राधे राधे कृष्णा बोलो, राधे राधे कृष्णा बोलो। जब रात्रि के समय किसान और मजदूर दिन भर के कार्य समाप्त करके चौपाल में बैठते हैं तो अक्सर गांव में वृंदावन से आई हुई कोई कृष्ण लीला मंडली श्री कृष्ण की कोई सुंदर झांकी दिखा रही होती है। जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। कछु मुख में कछु तन लिपटाई, कछु मुख में कछु तन लिपटाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। श्री कृष्ण लीला की कथा का मुख्य आधार ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कृष्ण भक्ति की एक गंगा है जो ऋषियों ने इस धरती पर बहाई और जो आज तक देश के हर भक्त के हृदय में बह रही है। गंगा नदी तो केवल धरती पे बहती है, परंतु ये भागवत की गंगा तो घर घर में बह रही है। घरों में लोग इसका नित्य पाठ करते हैं और कई तो इसे ही भगवान कृष्ण का विग्रह मानकर ग्रंथ की पूजा भी करते हैं। आज श्री कृष्ण की भक्ति भारत अथवा भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भारत ने सदा अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक दर्शन को कभी यात्रियों द्वारा, कभी भिक्षुकों द्वारा, कभी संतों और योगियों द्वारा संसार के सभी देशों में फैलाया है। अतीत में यदि भगवान बुद्ध के भिक्षुक पूर्व के देशों में गए तो आधुनिक काल में परमहंस श्री रामकृष्ण के आदेश पर स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए। फिर महाअवतार बाबा जी की आज्ञा से योगानंद भी अमेरिका गए। हमारे ही काल में श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने गुरु 108 श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेशानुसार एक सामान ले जाने वाले जहाज अर्थात कार्गो शिप में बैठकर अमेरिका गए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की एक ऐसी ज्योति जगा दी जिसने आज सारे संसार को प्रकाशमान कर दिया है। वैसे तो भगवान के कई रूप हैं, बाल गोपाल, माखन चोर, गोवर्धनधारी, रास बिहारी आदि, परंतु हर भक्त को अपनी अपनी भावना अनुसार कोई ना कोई एक ही छवि अधिक प्यारी होती है। जैसे सूरदास अक्सर माखन चोर की ही कल्पना में खोए रहते थे। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, श्याम तेरे काम बड़े
अचरज भरे, अरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। तू तो जन्म का चोर है, तेरी लीला का और न छोर है। आधी रात को चोरी चोरी बंदी गृह में आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को धाया। ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, हो और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो जमुना के तट पे सखियों के तूने चीर चुरा, सखियों ने नाम तेरे क्या क्या धरे। चोरी करे और बरजोरी करे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। के भेजे सारे तूने एक एक कर संहारे। पूतना ने आके तुझे विष भरा दूध पिलाया, माता की गति देकर अपने धाम उसे पहुंचाया। वर्ताया तो तिनके सा उसे उड़ाया। दैत्यवकासुर और अघासुर को सुरलोक पठाया। अरे हो नाग कालिया को मत डाला, तन पे किया तूने नर्तन। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, ओ मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। ई बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को। छछिया भर छाछ पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को। बरसाने वाली राधा से मन बांधा, रस बरसाने को। दो अमर प्रेमी धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की ज्योत जगाने को। एक जसोदा को फूल गुलाबी,
जसुदा को फूल गुलाबी, एक वृषभान की काची कली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। एक माखन हो एक माखन, एक मिसरी की डली, मन मोहन लला मन भावनी लली। ओ मन मोहन लला रे मन भावनी लली। कोई न जाने कोई न बूझे, कोई न जाने कोई न बूझे, इनमें कब की प्रीत पले, मन मोहन लला मन भावनी लली। श्री कृष्ण के इस अवतार को ज्ञानी जन, भक्त जन प्रेम अवतार भी कहते हैं। अब प्रेम का अवतार इस नाम को सिद्ध करने के लिए उन्होंने श्री राधा जी के साथ अद्भुत प्रेम लीला की। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले। प्रेम के बिना संसार में केवल घृणा ही घृणा रह जाएगी और उस घृणा का अंत होगा एक महाविनाश, ऐसा महाविनाश जैसा महाभारत में हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत में विनाश भी दिखाया और उसके साथ ये भी दिखाया कि जीवन को सुंदर बनाने का एक ही तरीका है, प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम के द्वारा ही भक्ति का मार्ग मिलता है और भक्ति का मार्ग अंततः फिर प्रेम की मंजिल तक ही पहुंच जाता है। प्रेम डगर पे चलते चलते भक्ति की पावन नदियाँ आए, भक्ति की नदियाँ बहते बहते प्रेम के सागर में खो जाए। ये वो स्थान है जहाँ पहुंचकर भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं रह जाता। वहीं पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और उस परम मिलन का एक उत्सव होता है। उसी उत्सव का नाम है महारास। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, ओ त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। कृष्ण कमल है राधे सुवास है, ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। जिस प्रकार हर आत्मा को उसकी अपनी कल्पना का अपना परमात्मा मिल जाता है, उसी प्रकार महारास में प्रत्येक गोपी को उसका अपना अपना कृष्ण मिल जाता है। ये मिलन महोत्सव ही प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर इस मिलन महोत्सव का परमानंद प्राप्त होता है। उस परमानंद को प्राप्त करने के बाद फिर पाने को और कुछ शेष नहीं रहता, और जहां से पाने को कुछ शेष नहीं बचता, वहीं से खोना शुरू हो जाता है। जहां मिलन समाप्त होता है, वहीं से जुदाई और विरह शुरू हो जाते हैं। यही काल चक्र का नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू सदा एक दूसरे के पीछे भागते चले आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसा लगता है कि काल का एक चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। इसी नियम के अनुसार
जब महारास में प्रेमियों का मिलन आनंद की चरम सीमा तक पहुंच गया तो वहीं से उनकी जुदाई की घड़ी भी शुरू हो गई। अंततः कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण के जुदा होने की पीड़ा बहुत गहरी थी। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूँ, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। अब यहाँ से श्री कृष्ण की कथा का एक नया मोड़ आता है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा धर्म संस्थापन, जो उन्होंने गीता में कहा है। अब उन्हें धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच
युद्ध कराना है। इस युद्ध में उन्हें अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे अपने प्रिय भक्तों को युद्ध में जिताना भी है, उनकी रक्षा भी करनी है और इसी महायुद्ध के युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़े होकर उन्हें अर्जुन को गीता का वो दिव्य ज्ञान भी प्रदान करना है जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करता रहेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब जगत में धर्म की हानि होती है भारत, वृद्धि होती अधर्म की, तब स्वयं को प्रकट करूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। इसी गीता के द्वारा वे कर्म योग का वो गूढ़ रहस्य भी बताएंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही वो गूढ़ मंत्र है कर्मयोग का जिसके द्वारा मानव अपने जीवन और अपनी मृत्यु दोनों को ही सुंदर बना सकता है। वो कर्म की व्याख्या करेंगे, भक्ति की व्याख्या करेंगे, वो बताएंगे कि भक्ति ही अंत में मनुष्य को कैसे भगवान के पास ले जाती है। सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, सर्वधर्मानुपरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता की ओर सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे ये कथा भक्ति और प्रेम की कथा है। प्रेम की आज इस संसार को परम आवश्यकता है। हिंसा और घृणा की अग्नि में झुलसते हुए प्राणी भक्ति के इस प्रेम रस की सुधा में स्नान करके
शांति प्राप्त करें और ये प्रस्तुति मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, यही हमारी श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत की ये दिव्य कथा जो नारद जी ने सनत कुमारों के मुंह से सुनी, उसी अमर कृष्ण कथा को आगे चलकर संसारियों के कल्याण के लिए सूत जी ने फिर नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए शौनक आदि ऋषियों को भी सुनाया। श्रीमद् भागवत की ये कथा मैंने कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखार बिंदु से तब सुनी थी, जब उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा केवल 1 सप्ताह में उस समय सुनाई थी जब एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 7 दिन रह गए थे। हे परम पूज्य सूत जी, राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। वो महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। फिर ऐसे पुण्यात्मा राजा को किसी ऋषि कुमार ने श्राप क्यों दिया? शौनिक जी, ये भी काल का ही विधान है कि महाराज परीक्षित जैसे धर्मपरायण और प्रतापी राजा को एक बालक के श्राप का दंड भोगना पड़ा। परंतु जब परीक्षित को श्राप मिला, तब धरती पर कलयुग का पदार्पण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्युलोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल है। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। वो विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है।
राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडववंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे, परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो। उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं, सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये चारों स्थान सीमित हैं, मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, सो कलयुग सर्वप्रथम उसी में बैठकर मुस्कुराने लगा। उस दिन परीक्षित शिकार की तलाश में बहुत भटके। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। सांझ के समय थके हारे वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहाँ और कोई भी नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं? हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। राजा का स्वागत नहीं, आसन नहीं, जल तक नहीं पूछा। इसी समय इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए। अवश्य, ये दंड का अधिकारी है। परंतु राजा ने गूढ़ संस्कारों के कारण अपने आप को उस पाप से रोक लिया। क्रोधवश उन्होंने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया।
उस शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है, वही महापापी आज से 7वें दिन तक्षकनाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के टाले से नहीं टल सकेगा। ये विनोद मेरे साथ किसने किया? गुरुदेव, कोई राजा आया था। कोई राजा? हाँ, किसी घमंडी, क्रूर और महापापी राजा ने ये दुष्कर्म किया है, परंतु वो इसका दंड अवश्य भोगेगा। मैंने उसे भयंकर श्राप दिया है। श्राप? हाँ पिताश्री, आपका जो अपमान करेगा वो उस पाप का दंड अवश्य पाएगा। तक्षकनाग के विष में जो भयंकर ज्वाला होती है, आज से 7वें दिन उसी ज्वाला की लपटों में वो पापी भस्म हो जाएगा। तुम जानते हो वो कौन था? नहीं। बिना जाने ही दंड दे दिया? वत्स, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट को एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया है। वो परम भक्त, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालने वाले ऐसे राजऋषि हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने पर जो संसार में अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। तुमने ये सब सोचे बिना श्राप देकर यह सिद्ध कर दिया है कि कच्ची बुद्धि वाले को अधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा